प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीडिंग। क्या बोलते हैं? शीडिंग। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट दिख रहा है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट में दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, तो Al2O3 और H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, अगर 2 होगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, 10 होगा तो 10 वाटर मॉलिक्यूल, और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम सिलिकेट जो है सॉल्यूशन में रिमेन हो जाता है, और हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो है वो आपको फिल्टर होता है, ठीक है, और उसको फिर ड्राई करते हैं और फिर उसको हीट करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को Al2O3 मिक्स मिल जाता है ना। तो ये जो है आपको हुआ। कुछ और एग्जांपल बात करें, ब्लीचिंग में मैंने बताया आपको कि जो ओर है वो 3 प्रोसेस से गुजारने के बाद, है ना, 3 प्रोसेस हमारा कौन कौन सा 3 प्रोसेस हो जाएगा हमारा? तो पहला आपका प्रोसेस हो जाएगा आपको कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ओर, है ना, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा आपको हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा आ जाएगा फ्लोटेशन। चौथा जो है हमारा लीचिंग है। लीचिंग में बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। एल्युमिनियम जो बॉक्साइट है उसको हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको मिक्स करते हैं, है ना, और उसके बाद सोडियम जो है आपको एल्यूमिनेट बनता है। फिर उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से पास करके थोड़ा सा Al2O3 मिक्स करते हैं, इसको शीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शीडिंग कहते हैं। तो ये हुआ इस तरह से। बाद में जब ये आपको Al2O3 मिल जाता है तो उसको बाहर निकाल के फिर उसको सुखा देते हैं, है ना। इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड से प्योर एल्युमिनियम लाना है तो उसके लिए फिर थोड़ा रुकना होगा अगले क्लास के लिए, है ना जी। तो अभी देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड भी निकालना है। मान लीजिए सिल्वर और गोल्ड निकालेंगे तो उसकी सफाई कैसे सिल्वर गोल्ड की करेंगे, ये है। तो जो रेस्पेक्टिव मेटल होता है उसको लीस्ट करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ या पोटेशियम साइनाइड के साथ, है ना, Cn के साथ। ये प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और जो क्या करेगा कि जिसमें हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से मेटल जो है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से, रिप्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से आपको सिल्वर या गोल्ड मिल जाता है। जैसे आपका जो भी मेटल है उसको साइनाइड के साथ रिएक्शन कराइए। आप पोटेशियम साइनाइड लीजिए या सिल्वर और पोटेशियम या सोडियम साइनाइड लीजिए। दोनों सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अल्कली कहलाते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये मिक्स कर देंगे और ये आपको हो जाएगा मेटल साइनाइड हाइड्रोक्साइड, इस तरह से आपको हो जाएगा। और फिर आपको मेटल साइनाइड आपको मिलेगा बाद में, आपको उसका मेटल साइनाइड का जिंकेट यानी इंटरमीडिएट फॉर्म, और आपको फिर मेटल आपको प्योर फॉर्म में इस तरह से मिल जाता है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम इन कॉन्सेंट्रेशन ओर। कॉन्सेंट्रेशन ओर से हम लोग जो क्रूड मेटल है उसको निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि जो मेटल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, ये जो है आपको एक ऐसे फॉर्म में रहना चाहिए जिससे कि हमारा फर्दर मेटल के लिए इसका रिडक्शन हो सके। तो हमारा इस तरह से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड ओर से, है ना। किस तरह से? तो उसको इस तरह से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है तो उसका हम और रिडक्शन कर सकें। रिडक्शन करने के बाद हम लोग मेटल प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से जो आपको यूजुअली सूटेबल आपको सल्फाइड ओर है उसको आप क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जो सल्फाइड ओर है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं रिडक्शन के बिफोर। फिर उसके बाद उसमें से जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड से फिर हम लोग मेटल के ऑक्साइड से आसानी से उसको, है ना, ऑक्साइड को निकाल सकते हैं, यानी कि मेटल प्राप्त कर सकते हैं ऑक्साइड को हटा के। तो ये ऑक्साइड को ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड, और ऑक्साइड्स आर ईजियर टू रिड्यूस। ऑक्साइड को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आइसोलेशन ऑफ मेटल जो है इसके कॉन्सेंट्रेटेड ओर से कर सकते हैं। तो इसमें 2 मेजर स्टेप होता है। पहला स्टेप है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। मैंने बोला कि आपका जो भी आपका सल्फाइड है उसको आप पहले ऑक्साइड में बदल दीजिए, ठीक है। जो भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उसका सल्फाइड ओर है, उसको आप क्या कीजिए कि ऑक्साइड ओर में बदल दीजिए। फिर उसके बाद उसका ऑक्साइड से को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो उसका रिडक्शन कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आपको कन्वर्जन करना होगा सल्फाइड से ऑक्साइड ओर में, और ऑक्साइड को फिर रिडक्शन करना होगा ताकि आपको मेटल आपका मिल जाए, है ना। क्लियर? ये 2 प्रोसेस ध्यान में रखेंगे। तो पहला है कि ऑक्साइड में हम लोग को कन्वर्ट करना है सल्फाइड से। सो वी हैव टू कन्वर्ट
ऑक्साइड, वी हैव टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। तो इसके लिए प्रोसेस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, क्लास 10 में भी है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हम लोग इसमें कार्बोनेट वाले जो होते हैं और उसको लेते हैं। तो जैसे आयरन आपको ये कार्बन वाले हो गए, ठीक है, और जो रोस्टिंग है उसमें आपको सल्फाइड वाले मिल जाएंगे, ठीक है, सल्फाइड वाले होते हैं। तो जो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन में आपको हीटिंग इन्वॉल्व होता है, इसमें हम लोग हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं कैल्सिनेशन में। हीट करने से इसमें जो भी वोलेटाइल मटेरियल है, जो भी इसमें पानी टाइप का मटेरियल है ना, जीवाश्म वगैरह, जैसे आप अंदर से निकाले तो उसमें घोंगा भी घुस गया, घोंगा घुस तो मर जाता है कि नहीं। तो जब तुमको उसको हीट करते हो तो जल जाता है, क्या समझ रहे हो? तो ये होता है। तो ये वोलेटाइल, अब समुद्र में बहुत सारा जो सोना गया है, चांदी गया है, तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु उस पर आके बैठ जाते हैं, कुछ तो उसमें मर के चिपक जाते हैं, है कि नहीं। तो वो सब जो है आपको उसमें वेपर्स हो गए, वेपर्स हो गए, तो उसको हीट कर दिया जाता है तो वो सब सूख जाते हैं। और ये कैल्सिनेशन में बेसिकली आपको हीटिंग इन्वॉल्व है, इसमें हीट करते हैं। ये क्या करता है? वोलेटाइल मटेरियल को निकाल देता है और उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड है वो बच जाता है। तो देखो Fe2O3 XH2O, इसको ऊपर में यहाँ पर डेल्टा साइन दिया हुआ है, ये हीट कर रहा है, ये हीट कर रहा है, हीटिंग का ये सिंबल है। तो Fe2 यहाँ पर Fe2O3 यहाँ मिल गया और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर्स बन के गैस बन के उड़ गया, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ गैस लिखे। और Fe2O3 जो है हमारा सॉलिड फेज है, तो ये हमारा सॉलिड हो गया, 50 के तौर पे नीचे आके बैठ जाएगा आपको बीकर में, ठीक है। उसके बाद जिंक कार्बोनेट है, उसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, इसमें ऑक्साइड को हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो जनरली इट इज़ अ कन्वर्जन प्रोसेस फ्रॉम सल्फाइड टू ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग नहीं, सल्फाइड नहीं, मतलब इसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आपको कैल्सिनेशन। अब आता है आपका रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन द फर्नेस, ओके, बिलो द इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। और इसमें आपको जो है बेसिकली सल्फाइड और इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सल्फाइड और होते हैं। इसमें हम लोग ऑक्सीजन पास करते हैं टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट के थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे, मेल्ट ऐसा नहीं कि मेल्ट हो जाए, उतना नहीं टेम्परेचर पे पास करना है एयर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे पास करना है ना। और इससे क्या, इसमें आपको सल्फाइड और इसमें होते हैं। तो इसमें देखिए सल्फाइड और को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रखा गया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जिंक अलग होगी, जिंक ऑक्साइड मिल गया। लीड सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ रखा गया, तो लीड ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड अलग होता है। कॉपर सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो कॉपर सल्फाइड और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये प्रोसेस है आपका ये रिएक्शन का। इसके बाद आपको आता है ये जो सल्फाइड और है, कॉपर से हीट करने का जो हम लोग फर्नेस अपनाते हैं, जो भट्टी अपनाते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी भट्टी, रिवर्बरेटरी फर्नेस ये बोलते हैं। तो इसमें ओर को, आयरन ओर को डाल दिया जाता है, आयरन को इसमें मिक्स करते हैं सिलिका के साथ, बालू के साथ, और उसको हीटिंग करने से पहले, और इससे इस तरह से जो आयरन ऑक्साइड है जिसको स्लैग ऑफ बोलते हैं, तो आयरन सिलिकेट और कॉपर हम लोग को मिल जाता है कॉपर मेटे के फॉर्म में। तो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड आपको यहाँ पर मिला हुआ है। जो आयरन है उसको लाइए, उसके ओर को लाइए है ना, और उसको यहाँ पर ला करके इसमें हीट कीजिए। हीट करने से पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हीट बिफोर हीटिंग, राइट, इसमें हम लोग मिक्स करते हैं, बालू के साथ मिक्स करते हैं, सिलिका के साथ इसको मिक्स करते हैं हीट करने से पहले, और फिर इसको हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है कि उसका जो स्लैग ऑफ है आयरन ऑक्साइड, वो है ना आयरन सिलिकेट में मिलता है, आयरन सिलिकेट बन जाता है, और कॉपर जो है आपको कॉपर मैटे के फॉर्म में मिल जाता है। तो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड आपको मिलकर के स्लैग बनाता है, FeSiO3 बनाता है। क्या बनाता है? FeSiO3 बनाता है, स्लैग बनाता है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये इसमें हम लोग को H2SO4 के रूप में जो है ये बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वही आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम में आता है। तो इस तरह से आपको ये हो गया। दूसरा है कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, जो हमने बताया कि पहले आप क्या कीजिए कि जो पहले उसके ऑक्साइड फॉर्म को लाइए, है ना,
फिर कन्वर्जन जब आपका ऑक्साइड में हो जाएगा तो फिर उसका रिडक्शन कराइए ऑक्साइड को मेटल में, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिडक्शन कराइए, 2 स्टेप है, ठीक है। अब आता है रिडक्शन का, तो रिडक्शन जो है ऑक्साइड का हमको उसको मेटल में करना है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होगा वो हीटिंग विद द रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में जो हम लोग चारकोल डालते हैं, चारकोल या कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो ये क्या करता है कि आपका जो ऑक्साइड है, ये जो आपका ऑक्साइड है उस ऑक्साइड को बाहर निकाल लेता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पास करने से या चारकोल पास करने से। तो इस तरह से कंबाइन ये हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट को डालेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रख करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और मेटल हमको मिल गया। इस तरह से मेटल ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स गेट रिड्यूस इजली विथ अदर्स, है ना, वेरी अदर्स विथ वेरी डिफिकल्टी टू बी रिड्यूस। इस तरह से हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो हमको मेटल हो जाता है, यानी उससे ऑक्सीजन हट जाता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त कर लेते हैं। उसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड या आपको चारकोल या कार्बन प्राप्त करते हैं। सो वी get metal from its metal oxide by mixing carbon or carbon monoxide as a reducing agent. Okay, here carbon react with the metal oxide and form metal form what, carbon monoxide and metal. Okay, it will give metal. So this reducing agent removes oxygen from the metal and you will having a pure metal. Okay, so this is what process. तो मैंने बताया इसमें कि आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ऑक्साइड को, है ना, जो मेटल मिला आपको, जो कंसंट्रेटेड है ना और मिला, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिए, और बाद में जब ऑक्साइड मिल जाए तो उस ऑक्साइड को अलग कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, रिडक्शन कर दीजिए, है ना। तो कंसंट्रेटेड ओर को पहले कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड एंड देन आफ्टर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय यूजिंग ऑक्सीडाइज by using reducing agent दिमाग में डालिए, reducing agent। चलिए एक घंटा